हाँ जी, देखिए कल हम आप लोग को टैक्सोनॉमी का पार्ट 4 पढ़ाए थे, जिसमें सब एक लिख कर समझा दिए थे। और उसमें थैलोफाइटा में हम बताए थे कि यूज ऑफ थैलोफाइटा में हम बोले थे कि इसको ये एल्गी ग्रुप भी बोलते हैं, जिसमें आपको बोले थे कि पूरा एल्गी पढ़ना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे शैवाल पूरा एल्गी ना जी। अब देखते हैं, एल्गी पढ़ते हैं, शैवाल। हाँ लिखिए, यहाँ से लिखते हैं शैवाल, एल्गी, इसको शैवाल, ठीक। इसको समझिए, पहले जो है इस शैवाल को जिसमें स्टडी किया जाता है, मतलब शैवाल का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसको बोलते हैं एल्गोलॉजी। क्या बोलते हैं? एल्गोलॉजी। एल्गोलॉजी बोलते हैं। तो एल्गोलॉजी तो आपको याद रहेगा, एल्गी से बना है, मगर इसका एक और नाम है फाइकोलॉजी, वो ध्यान रखना। एल्गोलॉजी कहिए चाहे फाइकोलॉजी कहिए। हाँ समझ रहे हैं? आप मिस्टेक कर जाओगे, ध्यान देना, सिर्फ यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, आप फंस जाओगे। एल्गोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी या फाइकोलॉजी। ध्यान रखना, फंगी का क्या होता है? माइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी में विशेष ध्यान रखना, ठीक। तो स्टडी ऑफ एल्गी को क्या बोलते हैं? एल्गोलॉजी कहिए या फाइकोलॉजी कहिए। बात समझ रहे हैं? अब सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। पहला क्या पढ़ते हैं? इंट्रोडक्शन के बारे में। तो पहले हम पढ़ते हैं इनका इंट्रोडक्शन ना, परिचय के बारे में। तो परिचय में ये है कि ये थैलोफाइटा समूह के हैं ना, थैलोफाइटा में आते हैं, थैलोफाइटा के हैं, ठीक। अब ये इसमें क्लोरोफिल होता है ना, तो क्लोरोफिल क्लोरोफिलस होते हैं ना। अब जैसे ही क्लोरोफिलस होंगे, ध्यान दीजिएगा, तो जैसे ही क्लोरोफिलस होंगे तो फोटोसिंथेटिक्स करेंगे ही ना, फोटोसिंथेटिक करेंगे ही करेंगे। और जैसे ही फोटोसिंथेटिक्स करेंगे वैसे ही ये क्या हो जाएंगे? ऑटोट्रॉपिक हो जाएंगे, ऑटोट्रॉपिक हो जाएंगे ना। ऑटोट्रॉपिक हो जाएंगे, इसका मतलब कि ये अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। और जैसे ही ये ऑटोट्रॉपिक हो जाएंगे वैसे ही आपको पता चलना चाहिए कि ये अपना भोजन किस रूप में स्टोर करते हैं जी। तो इस भोजन जो स्टोर करेंगे वो स्टार्च के रूप में करेंगे। भोजन किस रूप में? स्टार्च के रूप में स्टोर करेंगे। ये लिखा इसीलिए रहे हैं कि ये भोजन अपना स्टार्च के रूप में स्टोर करेंगे, मगर वो जो इसके पीछे जो पढ़ाए हैं फंगी, वो अपना भोजन किस रूप में स्टोर करते हैं जी? वो अपना भोजन ग्लाइकोजन के, हाँ, इसलिए ध्यान रखना है कि अपना भोजन स्टार्च के रूप में। और जैसे ही ऑटोट्रॉपिक हो जाएंगे इनका सेल वॉल भी होगा जी। तो सेल वॉल इनका कैसा हो जाएगा? सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, सेल वॉल सेलुलोज की। परिचय में इतना काफी है, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक। एक और बात ध्यान रखिएगा इनके परिचय में कि ये जो हैं वायुमंडल में सबसे ज्यादा CO2 का ऑब्जर्वेशन यही एल्गी करते हैं। बात समझ रहे हैं? वायुमंडल में लिख दे रहे हैं, वायुमंडल में सबसे ज्यादा CO2 का ऑब्जर्व करते हैं। बात समझ रहे हैं? आप अपने दिमाग में ये ध्यान रखोगे, चित्र रूप में वही शैवाल जिसको काई बोला जाता है ना, वही होते हैं थैलोफाइटा समूह में होंगे, यानी कि इनका शरीर क्या होगा? लीफ, जड़ और पत्ती में
विभाजित नहीं कर सकते, कल ही पढ़ाए हैं, पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो ये जो होंगे इंट्रोडक्शन में थैलोफाइटा समूह के होंगे और क्लोरोफिलस होंगे, और जैसे ही क्लोरोफिलस होंगे फोटोसिंथेटिक्स करेंगे, जैसे ही फोटोसिंथेटिक्स करेंगे तो ऑटोट्रॉपिक हो जाएंगे। ऑटोट्रॉपिक हो जाएंगे इसका मतलब कि ये अपना भोजन भी स्टोर करेंगे, तो स्टार्च के रूप में करते हैं। इनका सेल वॉल होगा सेल्यूलोज का होगा, और सबसे ज़्यादा वायुमंडल में CO2 का ऑब्जर्वेशन यही करेंगे। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत किसी को? अब इंट्रोडक्शन में इनका हैबिट देखते हैं, ये रहते कहाँ हैं। बात समझ रहे हैं? हैबिट, हैबिट मतलब क्या होता है? आवास। हाँ, मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं। हाँ, तो हैबिट में हम लोग ये देखेंगे कि यही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो हैबिट में हम देखते हैं पहले कि ये मैरीन वाटर में, मैरीन वाटर में ये मैरीन वाटर मतलब समझ रहे हैं ना? मैरीन वाटर मतलब कहने का मतलब कि समुद्री नमकीन खारे पानी में रहते हैं। इसको खास तौर पे याद रखना, यही पूछता है, ये ज़्यादातर फैक्ट बेस ये चैप्टर है, समझने वाला कुछ नहीं है, बार बार देखिएगा। फैक्ट बेस में भी इसको हम चाह रहे हैं कि अच्छा से सजा दे। बात समझ रहे हैं? तो मैरीन वाटर में, हैबिटेंट में, यानी कि समुद्री जल में ना, या खारे पानी में कह लीजिए ना, जिसमें नमक वाला है, वो कौन कौन से हैं, तो उनका नाम याद रखना है पार्टिकुलर। वही क्वेश्चन बनता है, वही पूछता है आप लोग से, समझ रहे हैं? तो उसका नाम है पहला का नाम है उसमें लेमुनेरिया, नेरिया। ये लेमोनेरिया जो है एक शैवाल है जो खारे पानी में पाया जाता है। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत किसी को? अब खारे पानी में पाया जाएगा ये लेमोनेरिया, ठीक। तो इसमें आयोडीन पाया जाएगा, तो यही लिख लीजिए, आयोडीन पाया जाता है, आयोडीन। बात समझ रहे हैं? यानी आपसे ये क्वेश्चन बनेगा कि किस शैवाल में आयोडीन पाया जाता है, तो लेमोनेरिया नामक ये खारे पानी में पाया जाता है। बात समझ रहे हैं? दूसरा जो मैरीन वाटर में पाया जाने वाला है वो है सार्गेसम। वो क्या है? सार्गेसम। सार्गेसम, ये सार्गेसम नाम का एक शैवाल है। बात समझ रहे हैं? जो खारे पानी में पाया जाता है, इसका एक उपनाम है। इससे कृत्रिम ऊन भी बनता है, ठीक। कृत्रिम ऊन, कृत्रिम ऊन बनता है इससे। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? सार्गेसम नामक शैवाल से। और एक है ग्रासिटेरिया। बात समझ रहे हैं? ये समुद्री घास जिसको बोला जाता है, ग्रासिटेरिया। ग्रासिटेरिया समुद्री घास। जो लिख दे रहे हैं समझिए कि वो अमृत है, वो आएगा ही आएगा, किसी ना किसी परीक्षा में पूछा हुआ है। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? यानी ये तीन, लेमोनेरिया, सार्गेसम, ग्रासिटेरिया, इसको तीन को तो जरूर याद रखना, ये खारे पानी में पाए जाते हैं। बात समझ रहे हैं? दूसरा आप याद रखोगे फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर समझ रहे हो ना? जो हम लोग के साइड तालाब वालाब जो हैं उसमें फ्रेश वाटर में जो पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है रिवुलेनेरिया। वो क्या है? रिवुलेरिया। ये खास तौर पर याद रखना, कई बार पूछा है। ये जो आप अपने यहाँ देखते हो रिवुलेरिया, मतलब तालाब वालाब के किनारे किसी तालाब के पास जाइए, हम लोग को वही है, उसका नाम है उस शैवाल का रिवुलेरिया। बात समझ रहे हैं? रिवुलेरिया मतलब आपको कह देगा कि फ्रेश वाटर में या तालाब में पाए जाने वाले शैवाल का क्या नाम है, तो वही है रिवुलेरिया। तो तालाब के किनारे पाया जाता है ये। कोई दिक्कत? यानी रिवुलेरिया नामक शैवाल जो है तालाब के किनारे पाया जाता है। और भी है सब, कोलोरेला है,
हॉक्स, कोलोरेला है, वॉल्वॉक्स है और सब भी है, ठीक है। कारा है, वॉल्वॉक्स कारा, मतलब हम अभी हैबिटेंट बता रहे हैं, ठीक। बात समझ रहे हैं, क्या बता रहे हैं हम कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो मैरीन वाटर में ये पूछता है, ठीक। इसमें रेबुलेरिया तालाब के किनारे है, कोलोरेला है, वॉल्वॉक्स है, कारा है, ये सब पाए जाते हैं। अब ये ध्यान देना, जहां जहां लिख रहे हैं ना आप क्वेश्चन का पैटर्न उठाकर देखोगे यही पूछता है। अब ये जो लाल वाले से लिख रहे हैं और इधर जो लिख रहे हैं वो खास तौर पे याद रखना। प्लांट पर पाए जाने वाला, प्लांट पर पाए जाने वाला, इसका नाम याद रखना कि पूछ देगा कि प्लांट पर पाए जाने वाला कौन सा शैवाल है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं, लिखते चलिए आप लोग। तो प्लांट पर पाए जाने वाला जो शैवाल है उसका नाम है ओडोगोनियम, ओडोगोनियम। जो हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में लिख लेंगे ओडोगोनियम, यानी ओडोगोनियम नामक क्या चीज, शैवाल प्लांट पर पाया जाता है। एक बार बार पूछता है कि कछुआ के पीठ पर पाया जाने वाला कौन है। आप देखे होंगे कछुआ के पीठ पर, कछुआ के पीठ पर, ठीक। कछुआ के पीठ पर पाया जाने वाला जो है उसका नाम है प्रोटोडर्मा। याद रखोगे, प्रोटोडर्मा, यानी कछुआ के पीठ पर पाया जाने वाला कौन है। बात समझ रहे हैं। अगला जो है एक घोंघा जो है, बात समझ रहे हैं, घोंघा समझ रहे हैं ना, घोंघा के अंदर जो पाया जाता है उसका क्या नाम है, घोंघा में, ठीक। घोंघा में पाया जाने वाला जो शैवाल है उसका नाम है आपका क्लाडोफोरा, क्लाडोफोरा। फैक्ट बेस है, इसको याद रखना पड़ेगा, बार बार देखते रहिएगा, आ जाएगा, ठीक। बात समझ रहे हैं। एक और पूछता है कि जानवरों की आंत में जो पाया जाता है, जानवरों की आंत में पाया जाने वाला, जानवरों की आंत में, ठीक, जानवरों की आंत में पाया जाने वाला कौन सा है, वो उसका नाम है ओस्टिलेरिया, ओसिटिलेरिया, ओसिटिलेरिया, लेरिया, ठीक है। बात समझ रहे हैं, लिखते जाइए, कोई दिक्कत। एक और पूछता है कि बर्फ पर पाए जाने वाला शैवाल का क्या नाम है। आप देखिएगा, जैसे बर्फ है ना, उस पर भी शैवाल बनता है, तो बर्फ पर पाए जाने वाला शैवाल का क्रायोफाइटिक एल्गी भी बोलते हैं। क्रायोफाइटिक, क्रायोजेनिक मतलब होता है ठंडा, बस समझ, क्रायो मतलब होता है ठंडा, फाइटिक एल्गी ना, कोई दिक्कत। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पूछता है कि हाइड्रा, जो आगे पढ़ेंगे आप लोग, बात समझ रहे हैं, हाइड्रा में पाए जाने वाला, ये पूछा हुआ सब है, बात समझ रहे हैं। हाइड्रा में कौन सा शैवाल पाया जाता है, हाइड्रा में ना, हाइड्रा में एक शैवाल पाया जाता है, पूछा हुआ है, वो बार बार पूछता है। हाइड्रा में पाया जाता है तो पाया जाता है, और हाइड्रा में ये सिम्बियोटिक के रूप में रहता है, सहजीवी के रूप में, इसीलिए ये VVI हो जाता है। बार बार एग्जामिनर का फेवरेट है, ये कई बार पूछा है कि हाइड्रा में सहजीवी के रूप में रहता है। बताए थे पोषण का 3 तरीके में ना, तो उसका क्या नाम है जी, जुकोलेरा, जुकोलेरा नामक जो शैवाल है वो पाया जाता है, जुकोलोरा, समझ रहे हैं, जुकोलोरा नामक शैवाल
हाइड्रा में पाया जाता है और ये सिम्बियोटिक सहजीवी के रूप में कार्य हाइड्रा में रहता है। सहजीवी के रूप में ये हाइड्रा के साथ रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जुकोलेरा कई बार पूछा है। जो भी लिख दे रहे हैं समझिएगा कि इंपॉर्टेंट है। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत किसी को? लिख लीजिए, जिनको स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मिटा दें। इतना ही याद रखिएगा, हैबिट में इंट्रोडक्शन ये है, ये हैबिट है। ठीक, लिख लीजिए, मिटा देते हैं। ठीक, अब अगला है, देखिए अब इनका क्लासिफिकेशन भी आपको पढ़ना है। बात समझ रहे हैं? इनका क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन। किसका? एल्गी का क्लासिफिकेशन। एक बात समझिएगा, थोड़ा सा समझने वाला चीज है। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। आप ना, आपके दिमाग में एक जो चीज़ बैठ पड़ा है, ठीक, कि जहाँ हरा है वही फोटोसिंथेटिक्स करेगा। आप देखते होंगे लाल साग भी खाते होंगे आप, तो क्या वो उसमें फोटोसिंथेटिक्स नहीं किया हुआ है? लाल साग, भूरा साग, एक साग आता है ना जी, तो क्या उसमें क्लोरोफिल नहीं है? है, बात समझ रहे हैं? तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी में देखिएगा, एल्गी लाल भी आएगा, भूरा भी आएगा। तो आपके तो दिमाग में बैठा है कि जहाँ क्लोरोफिल वही हरा, जनरली हरे होते हैं, तो ये भी फोटोसिंथेटिक्स करेंगे। बात समझ रहे हैं? मगर ये एल्गी के टाइप के आधार पर, क्लोरोफिल के आधार पर, बात समझ रहे हैं, एल्गी को क्लासिफाई किया गया है और उसी के अनुसार उसका नाम है। वो देखिए क्या क्या नाम है। ठीक, तो पहला जो है जिसमें क्लोरोफिल, जिसमें ए और बी पाया जाएगा, ठीक, क्लोरोफाइसी, यानी पहला जो सवाल है वो क्लोरोफाइसी है। ये हरा होता है। ये कैसा होता है? इसका रंग हरा होता है। आप समझ रहे हैं क्यों हरा होता है? कि इसमें क्लोरोफिल ए बी पाया जाता है। क्लोरोफिल ए बी, यानी ए बी, जिस एल्गी में क्लोरोफिल ए बी पाया जाता है उसको क्लोरोफाइसी बोलते हैं। बात समझ रहे हैं? इसका रंग क्या होता है? हरा होता है। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? अगला टाइप देखिए। अगला जो है उसका नाम है फियोफाइसी। उसका क्या नाम है? फियोफाइसी। फियोफाइसी। इस का रंग जो होता है भूरा होता है। इसका रंग क्या होता है? भूरा होता है। इसका रंग भूरा होता है। यानी क्लोरोफाइसी जो होगा, इसमें क्लोरोफिल, इसमें फिल ए और सी पाया जाता है। बात समझ रहे हैं? क्लोरोफिल ए और ए सी, यानी कि जिसमें क्लोरोफिल ए सी पाया जाएगा, जिसमें ए बी पाया जाएगा वो क्या है? क्लोरोफाइसी। जिसमें क्लोरोफिल ए सी पाया जाएगा वो है फियोफाइसी। बात समझ रहे हैं? इसका रंग क्या होगा? भूरा होगा। और जिसमें क्लोरोफिल ए और डी पाया जाएगा उसका नाम है रोडोफाइसी। उसका क्या नाम है? रोडोफाइसी। इसमें क्लोरोफिल ये होगा लाल। आप समझ रहे हैं? ये कैसा रंग होगा इसका? लाल। और इसमें क्लोरोफिल ए डी पाया जाएगा। फिल क्लोरोफिल ए और डी पाया जाएगा। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? यानी आप ये कह लीजिए कि क्लासिफिकेशन में हम लोग ये देखें कि क्लोरोफिल के आधार पर
3 वर्गों में बांटा गया है, एक क्लोरोफाइसी ना, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। रोडोफाइसी वाले जो होंगे लाल होंगे, जिसमें क्लोरोफिल एडी पाया जाएगा। फियोफाइसी वाले भूरा होंगे और जिसमें क्लोरोफिल एसी पाया जाएगा, और क्लोरोफाइसी वाले हरे होंगे जिसमें क्लोरोफिल ए और डी पाया जाएगा। अब एक और बात ध्यान दीजिए, ये जो होंगे ये फ्रेश वाटर में मिलेंगे। फ्रेश वाटर क्वेश्चन कैसे भी क्रिएट किया जा सकता है, यानी फ्रेश वाटर में जनरली मिलने वाले कौन होते हैं? क्लोरोफाइसी, जो आप लोग देखते हो इसीलिए आपके दिमाग में बैठा हुआ है हरा। आप समझ रहे हैं? और ये जो होंगे वो मैरीन वाटर में मिलेंगे, यानी समुद्री जल में मिलेंगे, मैरीन वाटर में। बात समझ रहे हैं? और ये रोडोफाइसी भी आपको मैरीने वाटर में मिलेंगे। यह कहाँ मिलेंगे? मैरीन वाटर में ही मिलेंगे, समुद्री जल में। बात समझ रहे में आ गया? कोई दिक्कत? क्लासिफिकेशन को ध्यान से, यहां से क्वेश्चन पूछता है, आप रटते रह जाओगे, याद होने वाला नहीं है। अब इनका एग्जाम्पल भी याद रखना कि क्लोरोफाइसी में कौन कौन है। और समझ रहे हैं क्लोरोफाइसी में कौन कौन है? तो एक नाम ठीक से याद रखना, जो एक तो बता दिए हैं पीछे ना, क्या बताए थे उसका? रिवोलेरिया ना। दूसरा आप लिखो स्पाइरोगायरा, ये भी नाम है इसका। स्पाइरोगायरा ना। स्पाइरोगायरा जो है ये तालाब में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? तालाब में। और भी नाम लिखाए थे, और क्या उधर लिखाए थे? वोल्वोक्स, वोल्वोक्स ना। और एक लिखाए थे कारा ना। ये नाम है सब, ठीक। एक है रिवोलेरिया भी लिखाए थे ना। तो ये सब जो हैं होंगे ये क्या हैं? ये फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे और क्लोरोफाइसी टाइप के, यानी हरा क्लोरोफिल ए भी पाया जाएगा, ठीक। बात समझ रहे हैं? और इसमें जो है मैरीन वाटर में पाए जाने वाले जो होंगे, मैरीन वाटर में पाए जाने वाले होंगे, वो है लेमुनेरिया। अभी इस सब का आपको याद हो जाएगा जब इसका उपयोग बताएंगे ना। हम वही चीज लिख रहे हैं जिसमें कुछ खास है। बात समझ रहे हैं? और इसका ये कुछ ना कुछ इसका यूज बहुत अच्छा जगह है। बात समझ रहे हैं? वही चीज हम लिख रहे हैं, तो ये सब याद हो ही जाएगा। और है सार्गैसम, इसमें सार्गैसम, समझ रहे हैं? और इसमें है ग्रासिलेरिया, मतलब ये, इसको ध्यान रखना, ग्रासिलेरिया, यानी पूछ देगा आपसे कि ग्रासिलेरिया जो है वो किस टाइप का है, लाल है, हरा है, लाल है, हरा है कि भूरा है। बात समझ रहे हैं? तो फंस जाओगे, उतना ही से फंस जाओगे, ठीक। एक और नाम लिख लीजिए इसमें, एक और जेलेडियम। ये जेलेडियम नामक जो शैवाल है उसका रंग क्या होता है? लाल होता है, ठीक। लिख लिए? तो इतना ही ध्यान रखना है। कोई दिक्कत किसी को? मिटा दे इसको। अब आगे इसका यूज मेन भी ध्यान देना है। इस पर क्या ध्यान देना है? इस सब का यूज पे। वहां से क्वेश्चन पूछता है, ये फैक्ट बेस्ड चैप्टर है, ठीक। और फंसते रह जाइएगा, कहीं ना कहीं पूछ देता है, ठीक। तो मिटा दे, मिटा देते हैं। अब अगला देखते हैं हम लोग, यूज ऑफ एल्गी। यही इंपॉर्टेंट है, ठीक। यूज ऑफ एल्गी, शैवाल का उपयोग, इसको ध्यान से याद रखोगे, ठीक। और उसका नाम भी, तो एक एल्गी है जिसका नाम है नोस्टोक। इसको खास तौर पे नोस्टोक, ये क्या है? एल्गी है,
ठीक। इस नोस्टोक नामक एल्गी का उपयोग चीन में के लोग सलाद के रूप में करते हैं। चीन वाले जो चाइना वाले लोग हैं ना, वो नोस्टोक, अरे घासे फूसना है, तो ये चीन में सलाद के रूप में खाते हैं इसको, नोस्टोक नामक जो है वो। बात समझ रहे हैं। एक है अलवा, दूसरा क्या है अलवा, अलवा, ठीक। अलवा नामक है, जापान के लोग जापान में सलाद के रूप में खाते हैं, जापान में सलाद के रूप में, ठीक। बात समझ रहे हैं। जैसे हम लोग नहीं खाते हैं, चुकंदर है चाहे ये है, वही वाला चीज, ठीक। एक और है अम्बलकस, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। पूछ देगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा पाया जाता है, तो अम्बलकस, अम्बलिकस, ये जो है इस टाइप का, ये भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप में। बात समझ रहे हैं। एकदम आया हुआ सब है और ये इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत। अगला लिखिए, एक है रोडोमेरिया, रोडोमेरिया, इसको रोडोमेरिया, आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, ठीक। आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें लिख देना। बात समझ रहे हो। रोडोमेरिया नामक जो ये है, स्कॉटलैंड में लोग तंबाकू के रूप में प्रयोग करते हैं। बात समझ रहे हैं। जैसे हम लोग यहाँ नहीं तंबाकू के रूप में, जैसे एक पत्ती है जो बीड़ी और लोग बनाता है, तो उसी तरह रोडोमेरिया नामक है, स्कॉटलैंड में ये तंबाकू के रूप में प्रयोग किया जाता है। स्कॉटलैंड में तंबाकू के रूप में, स्कॉटलैंड में तंबाकू के रूप में रोडोमेरिया नामक शैवाल का प्रयोग किया जाता है। एक है कैंड्रस, ठीक, इसको ध्यान रखना, कैंड्रस, कैंड्रस नामक शैवाल से आप चॉकलेट बनता है ना, चॉकलेट के रूप में चॉकलेट बनता है ना, कैंड्रस नामक शैवाल से चॉकलेट बनता है। ये सबका उपयोग है। बात समझ रहे हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसको तो खास तौर पे याद रखना, कोलोरेला, इसको ध्यान पे रखना एकदम। सब भूल तो जाना, भूल जाना, इसको मत भूलना, कोलोरेला। ये कोलोरेला नामक जो शैवाल है, ठीक, इसको देखिए, इसका उपनाम है बहुत सारा, ठीक। उपनाम इसका जो है, इसको बोलते हैं स्पेस एल्गी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्पेस एल्गी। अब स्पेस एल्गी बोलने के पीछे का कारण ये है ना कि अंतरिक्ष यात्री जब जाते हैं तो इसी कोलोरेला को लेकर चले जाते हैं वायुयान में, जिससे उनको होता क्या है, प्रोटीन युक्त खाना, ऑक्सीजन और जल भी मिल जाता है इसी कोलोरेला को। बात समझ रहे हैं। तो इसीलिए VVI है। बात समझ रहे हो। ऐसे तो VVI सब है, मगर इसको खास तौर पे कोलोरेला को। और एक और ध्यान रखना कि इसी कोलोरेला में, ठीक, फोटोसिंथेटिक्स की खोज हुई थी। बात समझ रहे हैं। फोटोसिंथेटिक्स की खोज इसी कोलोरेला में हुआ था। फोटोसिंथेटिक की खोज, बात समझ रहे हैं, इसी कोलोरेला में हुआ था। अब यहाँ से एक और ध्यान रखना, फोटोसिंथेटिक्स की खोज इसी कोलोरेला में हुआ था। और कोलोरेलिन नामक जो एंटीबायोटिक बनता है ना, इसी कोलोरेला से बनता है। देख रहे हो, इसका
इंपॉर्टेंट, एंटीबायोटिक, इसीलिए बोल रहे थे कि कोलेडेनिन नामक एंटीबायोटिक जो बनता है इसी कोलेडेला से बनता है। अब कल एक लिखाए थे हम, बताए थे कि सबसे छोटा शैवाल कौन है जी? सबसे छोटा शैवाल एसिटाबुलेरिया लिखाए थे ना, उसको बोले थे सबसे बड़ा प्लांट सेल है। तो इससे याद रखोगे कि एसिटाबुलेरिया, ठीक, एसिटाबुलेरिया जो है वो भी शैवाले है सबसे छोटा ना, एसिटाबुलेरिया। इसमें जो होता है ना, न्यूक्लियस की खोज हुई थी, न्यूक्लियस की खोज किसमें सवाल में हुआ था? ये एसिटाबुलेरिया नामक सवाल में न्यूक्लियस की खोज हुई थी और कोलोरेला नामक सवाल में फोटोसिंथेटिक्स की खोज हुई थी। समझ रहे हैं, देख रहे हैं इसका इंपॉर्टेंट है कि नहीं? आपको भी अब लग रहा होगा कि है कुछ, ठीक। एक और याद रखना, जेलेडियम, क्या याद रखोगे? जेलेडियम, जेलेडियम, ये जेलेडियम जो है एक जेलेडियम से अगर अगर प्राप्त किया जाता है। आप बहुत सुनोगे अगर अगर, नहीं, अगर अगर सवाल नहीं है ये, अगर अगर प्राप्त किया जाता है जेलेडियम से, अगर अगर प्राप्त किया जाता है, यानी कि ये जो है अगर अगर जेलेडियम नामक शैवाल से अगर अगर प्राप्त किया जाता है, इस अगर अगर का उपयोग अच्छे स्थान पर होता है, उसको देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है। आप देखो, जेलेडियम नामक से अगर अगर प्राप्त किया जाता है, तो इससे भी और भी क्वेश्चन बन सकता है कि इस अगर अगर का प्रयोग आप कहाँ कहाँ कर सकते हो? तो पौधा संवर्धन में ना, पौधा संवर्धन में कर सकते हो, प्रयोग होता है। और इसका उपयोग जो होता है अगर अगर का, आप ताप रोधक कोई बनाने चलो, कोई वहाँ उसका प्रयोग हो सकता है। ताप रोधक समझ रहे हो ना? और ध्वनि रोधक बनाओ तो भी आप प्रयोग कर सकते हो अगर अगर का। ताप रोधक, ध्वनि रोधक कोई यंत्र बनाओ, उसमें आप अगर अगर का प्रयोग कर सकते हो। इवन आइसक्रीम, चटनी, सूप में भी इसका अगर अगर का प्रयोग होता है, ठीक। आइसक्रीम ना, सूप में भी इसका प्रयोग होता है अगर अगर। हाँ, वो अगर अगर कहाँ से मिलता है जी? तो जेलेडियम नामक, बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत किसी को? अब एक और लिखाए थे सार्गेशम, जिसको कृत्रिम ऊन कहा जाता है। सार्गेशम को क्या कहा जाता है? कृत्रिम ऊन। इससे कृत्रिम ऊन बनता है ना, चाहे इससे सार्गेशम को ही कृत्रिम ऊन कहा जाता है। बात समझ रहे हैं? एक ही बात है लगभग। लिखते चलिए। एक और सवाल है कैंड्रासस, कैराडस, 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 ठीक। ये कैराडस नामक जो सवाल है, ठीक, इसका बहुत सारा उपयोग है। इससे कैरोगेनिन नामक तत्व प्राप्त होता है। इससे क्या प्राप्त होता है? कैरोगेनिन, कैरोगेनिन। बात समझ रहे हो? कैराडस नामक शैवाल से कैरोगेनिन नामक तत्व मिलता है और इसका प्रयोग बहुत अच्छा जगह है। समझ रहे हो? कैरोगेनिन, इसका प्रयोग जो होता है कॉस्मेटिक, समझ रहे हो ना, श्रृंगार पटार का सामान में, वहाँ उसका प्रयोग किया जाता है। कॉस्मेटिक में, शैम्पू में, जूता पॉलिश में ना, कॉस्मेटिक मेटिक ना, और शैम्पू, जूता पॉलिश,
जूता पॉलिश करने वाला जो बनता है ना, उसी में इसका प्रयोग किया जाता है कैरोगेनिन, और ये मिलता है कैंड्रासस नामक शैवाल। आप ये भी देखे होंगे एक ऐसा भी शैवाल है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, नोस्टोक और एनाबिना। दो है, नोस्टोक और एनाबिना, नोस्टोक एंड एनाबिना, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। इतना ध्यान रखोगे, इससे ज्यादा नहीं पूछता। टूलेरिया, इससे मछली मर जाती है। ये है पॉइजनस, विषैला है। बात समझ रहे हैं? यानी क्रोकस ओसिटुलेरिया नामक जो शैवाल है जिससे मछलियां मर जाती है। बार बार प्रोनाउंसिएट करोगे, बार बार इसको पढ़ोगे तो धीरे धीरे याद हो जाएगा, एक के बार में नहीं याद होगा, आप ध्यान देना। आइए पूछता है, ठीक, यही है, इतना ही रहा शैवाल में। अब आगे के क्लास में आपको हम ये पढ़ाएंगे आपको प्लांट मॉर्फोलॉजी। बात समझ रहे हैं? आगे के क्लास जो होगा वो प्लांट मॉर्फोलॉजी का होगा। जिनको लिखना है लिख लीजिए, ये करना है कर लीजिए, रहने देते हैं, ठीक।